प्लैनेट मार्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हम देखते हैं कि उस पर जिंदगी पॉसिबल है। उसमें हवा भी है, उसमें पानी भी है, जिंदगी हर तरह से मुमकिन है। लेकिन यह प्लैनेट वक्त के साथ साथ मर रहा है। मार्स का एक सिटी होता है जिसका नाम होता है जोडांगा, और जोडांगा की मिलिट्री मार्स के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर भी होता है जिसका नाम होता है हीलियम। हीलियम काफी अरसे से बहादुरी से जोडांगा का मुकाबला करता आ रहा है। एक दिन दोनों शहरों के मिलिट्री के बीच वार हो जाता है और तभी जोडांगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं जिनके लीडर का नाम होता है शांग। शांग जो कि बहुत सारे पावर्स का मालिक था और वो उसे वेपन के तौर पर एक पावर देते हैं। ये पावर बहुत तेज होती है। शांग किंग को कहता है कि तुम इस प्लैनेट पर राज करोगे अगर तुमने ऐसा किया जैसा हम तुमसे कहते हैं। किंग उनकी बात पर राजी हो जाता है। असल में शांग के पास ऐसी पावर थी कि वो किसी भी प्लैनेट पर आ जा सकता है और किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। हमें प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन कार्टर। जॉन कार्टर अपने भतीजे के लिए एक लेटर लिखता है। वो लिखता है कि तुम मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वहीं पर कोई जॉन कार्टर पर नजर रख रहा। लेटर पोस्ट करने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है। जब उसके भतीजे को यह लेटर मिलता है तो वो फौरन आ जाता है अपने अंकल से मिलने के लिए। जब वो आता है तब उसे पता चलता है कि अचानक उनके अंकल यानी जॉन कार्टर की मौत हो चुकी है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेथ बॉडी होती है, जो कि एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता। जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उनकी डेथ बॉडी दफन नहीं किया है क्योंकि जॉन कार्टर की लास्ट विश थी उसे दफन न किया जाए बल्कि सिर्फ खुले कॉफिन में बॉडी को रखा जाए। वो आदमी जॉन कार्टर के भतीजे को एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की थी। वो बताता है कि जॉन कार्टर की विश भी इस डायरी को सिर्फ मेरा भतीजा ही पढ़ेगा। इससे शायद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। इस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों पर बिलीव करते थे जो बचपन में मैं तुम्हें सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम मेरी इस कहानी पर भी बिलीव करो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और वो उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा था, आज से तकरीबन 13 साल पहले मैं एक सोने की केव ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। असल में जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ दुश्मन के लोग आ जाते हैं जो कर्नल के सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो जाकर एक केव में छुप जाते हैं। और ये वो सोने की केव थी जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी। वो पूरी केव सोने से भरी थी। तभी कहीं से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही मार देता है। वो आदमी शांग का साथी था। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार डालता है तो अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट कर देता है जिसमें ब्लू लाइट जलने लगती है और वो बिल्कुल स्लोली बोलता है बारसूम। लेकिन जॉन कार्टर वो डिवाइस उसके हाथ से ले लेता है और जॉन कार्टर भी कहता है बारसूम। बस ऐसा कहते ही जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और एक काफी बड़े डिजर्ट में चला जाता है। जॉन कार्टर ये नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आया और वो यहाँ आकर बड़ी बड़ी जंप लगा पा रहा था। असल में वो इस वक्त मार्स यानी बारसूम में होता है क्योंकि उसने बारसूम जो कहा था, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो मार्स यानी बारसूम पर है। उसे इतने बड़े बड़े जंप करते हुए उस प्लैनेट के कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफी लंबे लंबे थे और इन्हें तारकस कहा जाता है और ये इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जॉन कार्टर कहता है मैं वर्जीनिया से और मेरा नाम जॉन कार्टर है, तो वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उसका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता क्योंकि वो बड़े बड़े जंप जो लगा रहा था। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और जिस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर यहाँ पर आया था उसका लीडर वो डिवाइस भी उससे ले लेता है। आसमान में जोडांगा और हीलियम की फाइट हो रही होती है और हीलियम का किंग ये बात जानता था कि जोडांगा के किंग के पास नवी किरण है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। जोडांगा का किंग हीलियम के किंग को कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और हीलियम का किंग इस बात पर राजी हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी जोडांगा के किंग के साथ करवा देगा, लेकिन प्रिंसेस इस शादी के लिए राजी नहीं होती, इसलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। नीचे तरका का कबीला भी ये सब कुछ देख पा रहा था और वो चाहते हैं कि दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाएं ताकि मार्स पर हम राज कर सकें। भागती हुई प्रिंसेस प्लेन से गिरने वाली होती है। जॉन कार्टर ये सब कुछ अपनी दूरबीन से देखता है और वो अपने लंबे लंबे जंप लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। जोडांगा का किंग ये देखकर नवी किरण से जॉन कार्टर पर हमला करने वाला होता है। शांग उसे बोलता है ऐसे मत करो, मुझे आदमी चाहिए बिल्कुल सही सलामत। जोडांगा का किंग जॉन कार्टर को करने ही वाला होता है कि नीचे से तरकस उन पर फायर कर देते हैं, इससे जोडांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तरकस खुश हो जाते हैं कि वो जंग जीत गए। तरकस चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन वो इस बात पर साफ इनकार कर देता है। तरकस कहते हैं अगर तुम हमारे लिए ना लड़े तो हम इस लड़की को मार डालेंगे यानी हीलियम की प्रिंसेस को। इसलिए जॉन कार्टर इस बात के लिए राजी हो जाता है। प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछती है इतने बड़े बड़े जंप कैसे लगा लेते हो। वो कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी सोने की केव ढूंढ रहा था। प्रिंसेस से जॉन कार्टर को ये पता चल जाता है अब वो प्लैनेट अर्थ पर नहीं है बल्कि वो प्लैनेट मार्स पर है। इस बात से जॉन कार्टर काफी हैरान रह जाता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर बिलीव नहीं कर रही थी कि क्या वो वाकई अर्थ से आया होगा। इसलिए प्रिंसेस पूछती है कि तुम इतनी दूरी से प्लैनेट पर कैसे आए। जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसके सहारे वो यहाँ पर आया था और वो डिवाइस अब तरकस के लीडर के पास। उसके बाद जॉन कार्टर प्रिंसेस और एक तरकस लेडी मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें हॉली रिवर के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके जरिए जॉन कार्टर अर्थ पर वापस जा सकता है। फिर वो तीनों अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जर्नी के दौरान जॉन कार्टर को ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की हीलियम की प्रिंसेस है जो भागकर यहाँ पर आ गई है क्योंकि वो जोडांगा के किंग से शादी करना नहीं चाहती थी। और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब चेंजिंग होने लगती है। वो जॉन कार्टर के उस डिवाइस को जमीन पर लगा देते हैं जिससे वहाँ काफी हलचल होने लगती है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को उस डिवाइस के साथ ही बोलना होता है। जब ये लोग उन वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ सांग और उसके साथी आ जाते हैं। सांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर दोनों को पकड़ लो। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ साथ जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है और वो उनकी तीसरी साथी यानी वो जो तरकस लेडी थी जो उनके साथ आई थी वहीं पर कहीं छुप जाती है और इसी वजह से वो बच जाती है। महल में प्रिंसेस जॉन कार्टर को बुलवाती है। जॉन कार्टर ये जानकर हैरान रह जाता है कि प्रिंसेस अब जोडांगा के किंग से शादी कर रही है, इसलिए वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम हम लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहती, तुम अपनी दुनिया यानी प्लैनेट अर्थ
पर वापस जाना चाहती हूँ और मैं जोडांगा के किंग से शादी कर लूँ, यही मेरे लोगों के लिए अच्छा हो। और वो जॉन कार्टर के डिवाइस को निकाल कर उसे दे देती है, क्योंकि अब प्रिंसेस भी वो वर्ड जानती थी जिनके जरिए वो वापस अर्थ पर जा सकता था। प्रिंसेस जॉन कार्टर के हाथ पर वो डिवाइस रख देती है। वो जॉन कार्टर को कहती है तुम भी मेरे साथ साथ ये वर्ड्स बोलो। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है, वो भी वो वर्ड्स बोलता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी वर्ड नहीं बोलता। असल में वो वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहती। अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। डोर ओपन होता है और वहाँ पर जोडांगा का किंग यानी प्रिंसेस का होने वाला पति आ जाता है। वो जॉन कार्टर को वहाँ पर नहीं देख पाता, क्योंकि जॉन कार्टर पहले ही जंप लगाकर ऊपर चला गया होता है। सबके जाने के बाद वो नीचे आता है और वहाँ पर एक लेडी होती है और वो लेडी असल में सांग था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूट पाए। मौका देखकर जॉन कमरे से बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही उसे एक औरत दिखाई देती है। असल में वो औरत सान होता है, जो अपनी नीली रोशनी से जॉन पर हमला करता है और जॉन की बॉडी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाती है। वो जहाँ जहाँ जाता है जॉन पीछे पीछे कठपुतली की तरह उसके साथ जाता है। असल में सान राज से कहीं दूर ले जाकर जॉन को मारना चाहता है। जॉन को ले जाने के लिए सान उसको एक शिप पर बिठाता है, लेकिन तभी जॉन का वफादार कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और जॉन को छुड़ा लेता है। जॉन भागने से पहले सान से उसका जादुई लॉकेट उसे छीन लेता है और शिप लेकर वहाँ से भाग निकलता है। भागते हुए जॉन अपनी तर्कस दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी, और वो सभी शिप पर बैठकर तर्कस के राज में पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि अब उनका राजा कोई और है। जॉन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। जॉन और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। जॉन को जिस पिंजड़े में रखा जाता है वहीं पर वहाँ का पुराना राजा भी होता है, जिसे उसके सेनापति ने कैद कर लिया होता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उनको पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं। वो सैनिक उन दोनों को एक बड़े से स्टेडियम में ले जाते हैं, जहाँ पर मौत का खेल होता है, जहाँ पर लोगों को बड़े बड़े गोरिल्लों से लड़ाया जाता है। वहाँ पहुंचकर जॉन को एक बड़ी सी जंजीर में बांध दिया जाता है ताकि वो उछलकर भाग न सके, और वहाँ का राजा गोरिल्लों को रिहा करने का आदेश देता है। तभी गोरिल्ला अपने पिंजड़े से बाहर निकलता है और जॉन ये देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। गोरिल्ला दोनों पर हमला करता है और जॉन छलांग मारकर उससे बच जाता है। तभी वहाँ का राजा दूसरे गोरिल्ले को भी रिहा करने का आदेश देता है और दूसरा गोरिल्ला भी रिहा हो जाता है। अब जॉन को दोनों गोरिल्लों से अकेले लड़ना था। वो बड़ा सा गोरिल्ला जॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जॉन पूरा पत्थर घुमाकर उसके मुंह पर दे मारता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी दूसरा गोरिल्ला जॉन के तर्कस साथियों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जॉन छलांग मारकर उसके नीचे कूद जाता है। सभी को लगता है कि जॉन मर गया, लेकिन जॉन गोरिल्ले का सीना फाड़ कर बाहर निकलता है और तर्कस के नए राजा को लड़ने के लिए चुनौती देता है। तर्कस राजा उससे लड़ने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन बीच हवा में ही जॉन उसका सर धड़ से अलग कर देता है, खुद को वहाँ का राजा घोषित करता है और वहाँ के लोगों को जोडांगा पर हमला करने का आदेश देता है। जॉन अपनी पूरी सेना को लेकर जोडांगा पर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी की शादी शुरू हो चुकी है, सारी रस्में पूरी की जा रही हैं। तभी जोडांगा पर तर्कस की सेना का हमला हो जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि असल में उनकी शादी हीलियम में हो रही है। इसलिए जॉन वहाँ पर अकेले जाता है एक शिप को लेकर, ताकि वो वहाँ पर जल्दी पहुंच सके। शादी की अंतिम रस्म होने ही वाली होती है, तो जॉन वहाँ पर पहुंच जाता है और हीलियम के लोगों को बताता है कि हीलियम राज्य को चारों तरफ से जोडांगा के सैनिकों ने घेर लिया है और वो उसे जल्दी ही बर्बाद कर डालेंगे। दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। जोडांगा के राजा और जॉन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जोडांगा का राजा जॉन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास नवी किरण होती है और वो जॉन को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से तर्कस अपनी एक बड़ी सी शिप लेकर आ जाते हैं और जोडांगा के लोगों को मारने लगते हैं। तर्कस की पूरी सेना बड़ी बड़ी शिपों के साथ जोडांगा के सैनिकों पर हमला करने लगती है और उन पर भारी पड़ने लगती है। जोडांगा का राजा काफी जख्मी हो जाता है। जॉन उसके पास जाकर उससे थंस के बारे में पूछता है। वो उससे कहता है कि वो उससे सब कुछ बता देगा, बस उसकी जान बख्श दे। लेकिन तभी सान तर्कस का रूप लेकर जोडांगा के राजा को मार देता है और जॉन को भी मारने वाला होता है। कि तभी हीलियम की राजकुमारी उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो राजकुमारी का ही रूप ले लेता है और उन पर हमला कर देता है। जॉन ये नीचे से देखकर सान को मारने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तब तक सान राजकुमारी के गले पर तलवार रख देता है और तभी राजकुमारी बड़ी चालाकी से उससे उसका जादुई लॉकेट छीन लेती है। देखकर सान डर जाता है, वहाँ से जान बचाकर भागता है और हीलियम तर्कस की मदद से लड़ाई आसानी से जीत जाता है। जॉन और राजकुमारी की शादी भी हो जाती है। राजकुमारी की रात में नींद खुलती है और वो देखती है जॉन कुछ सोच रहा है। वो उससे पूछती है कि तुमको हुआ क्या है। जॉन कहता है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है। राजकुमारी कहती है ये डिसीजन तुम्हारा है। जॉन काफी देर सोचता है, फिर वो डिसाइड करता है वो अर्थ पर वापस नहीं जाएगा और वो उस जादुई उपकरण को फेंक देता है। और तभी एक सैनिक जॉन के पास आता है और जॉन के सामने झुककर उसे शुक्रिया कहता है। असल में वो सैनिक कोई और नहीं सान होता है और जॉन को छूकर एक मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते जॉन पृथ्वी पर आ जाता है। जॉन की आंख खुलती है, वो पृथ्वी पर ही होता है और वो देखता है उसका कर्नल दोस्त पूरी तरीके से मर चुका है। उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची होती हैं। जॉन गुफा के सारे सोने को बेचकर एक काफी धनी आदमी बन जाता है। जॉन धरती के हर कोने में उस जादुई उपकरण को ढूंढता है। फिर एक दिन उसे वो मिल जाता है और वो मंगल पर चला जाता है। मंगल पर जाने की वजह से धरती पर उसके शरीर में जान नहीं होती और जॉन के नौकर जॉन को मरा समझ लेते हैं, इसलिए उसे खुले ताबूत में रख देते हैं। लास्ट की कुछ लाइनों में जॉन ने लिखा होता है जब तक तुम इस डायरी को खत्म करोगे तब तक सांग मेरे शरीर को जला चुके होंगे, इसलिए तुम जल्दी से मेरे कब्र के पास आ जाओ। जॉन का भतीजा भागते हुए कब्र के पास पहुंचता है, उसे खोलने की कोशिश करने लगता है और फाइनली उसका भतीजा लॉक को खोल लेता है और डोर ओपन हो जाता है। तभी पीछे से सांग जॉन के भतीजे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जॉन पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है और सांग वहीं पर मर जाता है। जॉन का भतीजा देखकर काफी चौंक जाता है कि मेरे अंकल अभी मरे नहीं हैं, वो तो जिंदा हैं। फिर जॉन उसे बताता है कि मुझे तो वो जादुई उपकरण कभी मिला ही नहीं था, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे पता था सांग तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आएगा, फिर मैं उसे मारकर ये उपकरण उससे छीन लूंगा। ये कहकर जॉन अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है और कब्र में लेटकर मंत्र का जाप करता है और देखते ही देखते मंगल पहुंच जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ऐसे ही और कहानियों के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।